एजरा कहता है फिर भी तेरी कृपा से हम में से कुछ कुछ लोग बच गए हैं, सब नहीं बचे हैं, कुछ कुछ लोग ही बचेंगे जो अपने पापों से फिरेंगे, कुछ कुछ लोग बच गए हैं। और हमारे पिता परमेश्वर, हम पर तेरी इतनी कृपा हुई है कि तेरे पवित्र भवन में हमको एक छोटी सी खूंटी की जगह दे दे कि हम उससे बंधे रहे। हालेलुया। आप सोचिए इस बात को, खूंटी क्या होती है? खूंटी इसलिए गाड़ी जाती है कि उसके ऊपर गाय, बैल, बकरी, हाँ, वो जानवर बंधा रहे। घरों के बाहर खूंटियाँ किस लिए लगाई जाती हैं? खूंटी के ऊपर आदमी बनता है क्या? आदमी तो घर में रहता है। खूंटी में जानवर को बांधा जाता है, पशु को बांधा जाता है खूंटी के अंदर। वो कहता है प्रभु हमारी तो योग्यता नहीं है, लेकिन तेरी कृपा हम पर हुई है कि तू हमें तेरे पवित्र भवन में एक खूंटी की जगह दे दे कि हम उससे बंधे रहें। हालेलुया। इजंट इट पावरफुल? और एजरा के जैसा परमेश्वर के पवित्र शास्त्र का ज्ञाता वो कहता है मुझे थोड़ी सी जगह दे दे, हमें थोड़ी सी जगह दे दे। जानवर को खूंटी से बाहर बांधते ऐसे जानवर के जैसे खूंटी पे बना रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इजंट इट पावरफुल? इट इज। परमेश्वर के भवन में हमें खूंटी की जगह मिल जाए कि हम वहां पे बंधे रहे। खूंटी में जानवर बंधा ही रहता है और जो घर का मालिक होता है वो बार बार देखता है खूंटी पे पशु बंधा है ना मेरा, हाँ बंधा है। घर के मालिक को पशु की ज़्यादा चिंता होती है, मेरा पशु बंधा है ना, बारिश आ रही है और उसको कपड़ा उड़ा दो, ठंड हो रही है उसको कपड़ा उड़ा दो, उसको टाइम पे खाना मिला कि नहीं मिला। क्या बताइए आप, जो घर का मालिक होता है अपने पशु का ध्यान नहीं रखता है। एजरा कहता है हमको इस पवित्र घर, तेरा पवित्र मंदिर जो है, इसके बाहर एक खूंटी की जगह दे दे ताकि हम वहां पे बंधे रहे। हालेलुया। एजरा is a man of God, he is a prophet of God। बहुत चतुराई, बहुत पवित्र प्रेम रखते हुए कहता है रहना है खूंटी से बंध के तो तेरे जानवर के जैसे रहना है। क्यों? क्योंकि घर का मालिक जानवर का ध्यान रखेगा, खूंटी पे कौन बंधा है? परमेश्वर अपने बच्चों का जो खूंटी पे बंधे जैसी बात करते ध्यान नहीं रखेगा क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतना हम्बल कोई हो सकता है क्या? इतनी थैंकफुलनेस, इतना ग्रैटिट्यूड, इतना धन्यवादी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज क्षमा परिवार के बच्चों को परमेश्वर आशीर्वाद दे, आपके हृदय को प्रभु छुए और आप ही ऐसी प्रार्थना करें, प्रभु मुझे तेरे खूंटी से बंधे रहने के लिए थोड़ा परमिशन दे दे और मुझे खूंटी के जैसी जगह दे दे तेरे घर में। हालेलुया। पालतू डोमेस्टिक एनिमल है ना, कहाँ रहता है? खूंटी से बंधा हुआ रहता है। जो खुले हुए जानवर रहते हैं उनकी कैटेगरी आपको पता है, वो घूमते रहते हैं, खुले घूमते रहते हैं, उनको खूंटी की क्या जरूरत है? कुछ जानवरों को जबरदस्ती बांधा जाता है, वो खूंटी तोड़ के ही भाग जाते हैं। लेकिन ये कहता है ये एजरा खूंटी पे बंधने वाला है क्या? परमेश्वर का पवित्र शास्त्र सिखाने वाला एजरा। हालेलुया। और आप अपने बारे में सोचिए, क्या परमेश्वर ने आपको अपने भवन में, उसके भवन के बाहर खूंटी पे खूंटी दी है कि आप उसमें बंधे रहे? खूंटी दी है। क्या कभी कोई एजरा के जैसा बोलेगा? कोई बोलेगा एजरा के जैसा? कितना पवित्र शास्त्र आता है, कितना खुदा बात करता है आपसे। गुलामी के देश में राजा के पास वो एक नौकर के जैसे काम करता है, लेकिन उसका दिल परमेश्वर के भवन से जुड़ा है। कब अपना काम धंधा छोड़ के छुट्टी लेके मैं परमेश्वर के घर को जाऊं? कब मेरा सारा काम निपटा करके छुट्टी लेकर के मैं परमेश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण करूं? काम कर रहा है, गुलामी में है, आज़ादी में नहीं है, लेकिन ध्यान सारा
परमेश्वर के घर पे है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो काम करते हुए, अपने बिजनेस करते हुए, अपने परिवार में बिजी होते हुए आपके अंदर ऐसी भावना है कि मैं कब परमेश्वर के घर में जाऊं और मैं कब परमेश्वर के घर की चिंता करूं? आप में से कोई ऐसा है कि आप अपने कामों में, अपने परिवारों में, अपने बिजनेस में आप बिजी हैं? एजरा गुलामी में है, आप लोग गुलामी में नहीं हो। वो गुलामी में और कहते हैं मुझे और मेरे बच्चों को खूंटी की जगह दे। उन लोगों के लिए पश्चाताप करता है वो। परमेश्वर का दास उन लोगों के लिए रोता है। मैं तो आया हूं मंदिर का निर्माण करने के लिए, मंदिर वाले ही मंदिर में नहीं होंगे तो क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड। आप अपने स्थानों को देखिए कि आप आज परमेश्वर के भवन में एक खूंटी की जगह मांग रहे हो कि आप परमेश्वर के भवन में एक कुर्सी मांग रहे हो। मैं बहुत पुराना क्षमा परिवार का सदस्य हूं, मुझे तो कुर्सी मिलनी चाहिए। सोचिए, एक खूंटी मांग रहे हो कि आपको कुर्सी चाहिए बैठने के लिए। मैं बहुत सारा ऑफरिंग डालता हूं, मेरी आवाज बहुत सुंदर है, मुझे तो ज्यादा फैसिलिटी होनी चाहिए। तुम खूंटी मांग रहे हो क्या? कुर्सी मांग रहे हो क्या? हक मांग रहे हो क्या? अधिकार मांग रहे हो? क्या मांग रहे हो? आपको चेक करना है अपने आप को। हमारे काम फटे चिथड़ों के, हमारी धार्मिकता फटे चिथड़ों के समान होती है। और हम परमेश्वर, हमारे ऊपर इतनी कृपा है परमेश्वर की, हम उस जीवित परमेश्वर के घर में आए तो सही। तुमको खूंटी से बांधा है क्या किसी ने? हाँ, तुम तो सीधा आते हो और कुर्सियों पे बैठ जाते हो। तुमको 9 बजे बुलाओ तो तुम 10:30 बजे आते हो। तुमको उपवास करने के लिए कहा जाए तो तुम कहते हो नहीं। तुम खूंटी पे बंधे हो कि सिर पे बैठने की कोशिश कर रहे हो? अरे सोचो, पुराने नियम के योद्धा जिनको पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का प्रेम हृदय नजर आता है, उनको पता है कि वो क्या परमेश्वर है। आज तुम्हारे दिलों को बदल दे परमेश्वर, और तुम क्या मांगो? खूंटी मांगो परमेश्वर के घर में। लेकिन मांगो क्या? मांगो खूंटी मांगो, खूंटी मांगो। ऐसा क्या हुआ कि एजरा को रोना पड़ा? ऐसा मैंने आपको बताया, उन्होंने अन्य जाति लड़कियों से, स्त्रियों से, उनके बेटों ने, और उन्होंने शादी कर ली, जो कि एक पाप है, जो एक वर्जित काम है। उसके जो संतानें उनसे पैदा हुई हैं, वो संतानें ना तो परमेश्वर यहूदी भाषा बोलती हैं और ना ही वो अमोनी, ना ही मोआबी। वो जो बच्चे उनके हुए ना यहूदियों से, इजरायलियों से, वो बच्चे जो है ना वो गड़बड़ी की भाषा बोलते हैं, वो गड़बड़ी की संतान है। माता पिता का जो हृदय होता है वो बच्चों के अंदर होता है। अगर बच्चा पूरा परमेश्वर में है तो माता पिता को शांति होती है। तब जाकर के कुछ लोग उसके दुख को समझ जाते हैं और उसके पास आते हैं और कहते हैं अब तो तू ही हमारे लिए कुछ कर सकता है, तू हमारे लिए कुछ कर सकता है, परमेश्वर के निमित्त हमारे लिए बलिदान चढ़ा, हमने तो पाप किया है। जिस काम को परमेश्वर ने करने के लिए मना किया था वो काम हमने किया है। हमने अन्य जातियों की बेटियों, स्त्रियों को ब्याह लिया है। तब जाकर के वो अपने आप ही एक वादा करते हैं। क्या वादा करते हैं? कि हमने जिन अन्य जाति स्त्रियों से शादी की है उनको भी छोड़ देंगे, और उनसे जो हमारी संतानें पैदा हुई हैं हम उनको भी छोड़ देंगे। और उस समय में बहुत सारे यहूदियों, बहुत सारे क्या, सब के सब जिनके मनों को परमेश्वर ने फेर दिया, एजरा की उपवास प्रार्थना उन तक पहुंची, वचन उन तक पहुंचा, उन सब ने अपनी अन्य जाति शादीशुदा स्त्रियों को और अपने बच्चों को तलाक 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 दे दिया। क्या आपको वो आज्ञा याद आ रही है जो मूसा को परमेश्वर ने दी? जिस देश में मैं तुझे भेजूंगा वो अन्य जाति लोग होंगे, उनके बेटे बेटियों से शादी नहीं करना है ना। लेकिन उन्होंने वही किया। क्यों किया? परिस्थिति ऐसी है, आसान सा रास्ता ढूंढ लिया। क्या ढूंढ लिया? अभी तो सब जगह अन्य जाति नजर आ रहे हैं, है ना। और परमेश्वर का तो डर नहीं रहा किसी के अंदर भी। और उन्होंने क्या किया? अपनी मर्जी से आसान तरीके ढूंढ लिए। ये लड़की ठीक है, इससे शादी कर लो, ये लड़की ठीक है, इससे। बस वो नामधारी इजरायली यहूदी लोग रह गए।
इसीलिए उन्होंने परमेश्वर की बात सुनी और एजरा के सामने बोला, हम अपने बच्चों को और अपने पत्नी को छोड़ देंगे। सोच सकते हो उस समय कितनी भयंकर परिस्थिति थी। इजरायली लोगों ने एजरा के कहने से क्या त्याग किया? वर्जित यौन संबंध जिनके साथ बनाए उन स्त्रियों को छोड़ दिया और उनके द्वारा हुई संतानों को भी छोड़ दिया। हालेलुया। क्या बलिदान किया है आपने प्रभु यीशु मसीह के लिए? आपने प्रभु के लिए अपने बेटे को छोड़ा, अपनी बेटी को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, अपनी पत्नियों को छोड़ा प्रभु के लिए। अगर आपने अपने बेटे को, बेटी को, माँ बाप को, अपने पति, अपने पत्नी को छोड़ा होगा ना, तो आपने अपने सुख के लिए छोड़ा होगा। प्रभु के लिए छोड़ा? प्रभु के लिए छोड़ा आपने। लेकिन यहां पर इन्होंने प्रभु के लिए छोड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन्होंने प्रभु के लिए छोड़ा। इतना त्याग कोई करेगा? एक वचन परमेश्वर का आया कि पूरी का पूरा समाज हिल गया और उन्होंने परमेश्वर के लिए छोड़ दिया। जरूरी नहीं है कि जो काम आप 10 साल से कर रहे हो, जो काम आप 20 साल से कर रहे हो, जो काम आप बहुत समय से कर रहे हो, वो काम सही हो। यीशु मसीह आए इसलिए हैं कि आपके पाप की पुरानी जड़ों को हिला करके, पहले जड़ों को उखाड़ने के लिए हिलाना पड़ता है। हालेलुया। आपके पाप की पुरानी जड़ों को यीशु मसीह हिला करके उखाड़ दे। हालेलुया। जरूरी नहीं है जो व्यक्ति आपकी जिंदगी में 10 साल, 5 साल, 20 साल से है वही सही व्यक्ति हो। आपका प्रेमी या आपका प्रेमिका, आपकी जिनसे शादी होने वाली है, यीशु मसीह हिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इन्होंने तो अपने पत्नियों को, अपने बच्चों को छोड़ दिया। कलीसिया, आपसे कुछ छोड़ने के लिए कहा यीशु मसीह ने। आज पवित्र आत्मा आपको बदल दे। आमीन, आमीन। अगर ये नौबत आए तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम यीशु को ही छोड़ देंगे, ऐसा सिखाने वाले को ही छोड़ देंगे, ऐसे सिखाने वाले को ही हम छोड़ देंगे। मैं कहती हूं मनुष्य के दिमाग की फिलॉसफी अपोजिट होती है खुदा के वचन से। आमीन। आप इस सत्य को समझे और सत्य आपको बंधन मुक्त करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन पे डाउट नहीं करना। कई लोग जो पुराना नियम पढ़ते हैं बड़े परेशान हो जाते हैं, ऐसा परमेश्वर क्यों कहता है, ऐसे बलियां करने को क्यों कहता है, उस जानवर की हत्या करने को क्यों कहता है, खून बहाने को क्यों कहता है। वेरी सिंपल, जहां जहां भी बलि चढ़ाई गई है, खून चढ़ाया गया है, उसका जो आत्मिक अर्थ है, यीशु मसीह दुनिया में आएंगे, परमेश्वर का बेटा आएगा, उसका लहू बहाया जाएगा, उसके लहू में पापों की क्षमा होगी। हालेलुया। सिंपल। आपने सिंपल को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पुरानी प्रथा, पुराने रीति रिवाज, पुरानी आदतें हमेशा गलत होती हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूं आपको। मेरे अंदर पुरानी रीति रिवाज थे जो मुझे बहुत फायदेमंद साबित हुए। कैसे? वो आदतें जो हमारे अंदर पड़ी है, हम पक गए कि आज भी हमारी सुबह पवित्र आत्मा 3 बजे आंख खोल देता है। हम उठते हैं प्रभु के लिए, हम नहाते हैं, हम स्तुति आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, फिर हम अपने काम पे जाते हैं, ऑफिस को जाते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, प्रभु का काम करते हैं। ये रीति रिवाज तो हमें वहां से मिले हैं कि सिर ढक करके खुदा के दरबार में जाना है। वो रीति रिवाज आज हमें काम आ रहे हैं कि हम सिर ढक करके ही प्रभु यीशु मसीह के वचन को प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है एक स्त्री सिर ढक करके परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है। ये आदतें तो हमें वहां से पड़ी है, इसलिए हम जूते उतार करके हम परमेश्वर के भवन में, प्रभु की कलीसिया में आते हैं और प्रचार करते हैं। तो सारे के सारे रीति रिवाज और प्रथाएं गलत होती हैं, ऐसा मानना गलत है। हमने तो जो वहां से सीखा उसको हम कहते हैं ये चीजें वहां पे बहुत अच्छी हैं। हमारा खुदा का कलाम भी ऐसे ही कहता है। हमें खुदा के कलाम ने नहीं कहा कि आप सिर से चुन्नी हटा लीजिए और आप जूते पहनिए। हमारा खुदा का कलाम जो कहेगा हम वो करेंगे। ऐसा हमारे परमेश्वर ने तो हमको
पवित्र रहने के लिए बुलाया है। तो सारे के सारे रीति रिवाज, प्रथा, हाँ, गोद भराई की रस्म कर सकते हैं क्या जब पेट में बच्चा 7वां 8वां महीना हो? अरे रे मसीह लोग नहीं कर सकते। कौन कहता है नहीं कर सकते? कर सकते हैं, हालेलुया। अरे घोड़ी पे बारात जा नहीं सकती मसीह लोगों की, घोड़ी पे बारात नहीं निकाल सकते, बैंड बाजा नहीं बजा सकते। कौन कहता है घोड़ी पे बारात नहीं निकाल सकते, बैंड बाजा नहीं बजा सकते? कौन कहता है गोद भराई की रस्म नहीं कर सकते? मरियम और एलिशबा जब मिले तो बच्चा पेट में ऐसे दुबकने लगा, फुदकने लगा एलिशबा के, मरियम के ऊपर जो पवित्र आत्मा था। अरे भाई तुम मिलो, तुम शादी ब्याह करो, तुम सब कुछ करो, लेकिन प्रेरितों के कार्य 2:42 क्या कहता है? हमारे मिलने में प्रीति भोजन होना चाहिए, हमारे मिलने में हमारी संगति में वचन की फेलोशिप होनी चाहिए, पवित्र आत्मा की फेलोशिप होनी चाहिए। हालेलुया। हम गोद भराई की रस्म करेंगे, हम हमारे बेटे को दूल्हा बनाएंगे, घोड़ी पे चढ़ा के लेके जाएंगे, वहां भी हम वचन ही बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कुछ रीति रिवाज, कुछ प्रथाएं हम कर सकते हैं। कोई अन्य जाति व्यक्ति खुदा के दरबार में आएगा तो वो क्या कहेगा? अरे ये तो मेरे जैसे रीति रिवाज वाले लोग हैं, तो तुम्हारे द्वारा खुदा की महिमा हो रही है ना, कि इनके रीति रिवाजों में हमारा रीति रिवाज मिलता है। हालेलुया। फिर आप कैसे कह सकते हो यीशु मसीह फॉरेन कंट्री का गॉड है? भारत के अंदर जो रीति रिवाज है उससे मिलता जुलता है इजराइल का रीति रिवाज। कैसे करती हैं आराधनाएं? सिर ढक करके, डफ बजा करके, जूते उतार करके आराधना करती हैं वहां की स्त्रियां। कहते बारात नहीं निकाल सकते लड़के की, क्यों? दाऊद बारात निकालते हुए नहीं आया था जेरूशलेम में, परमेश्वर का कोष लेते हुए, फिर वो तो परमेश्वर का कोष लेते हुए आया था। कहते भी कुछ प्रथाएं ऐसी हैं, यीशु मसीह में आने के बाद प्रथाएं तोड़नी पड़ती हैं। क्या प्रथाएं तोड़नी पड़ती है? आप लोगों में सफेद कपड़ा पहन करके बस शादी करनी पड़ती है, मंगलसूत्र नहीं डाल सकते। किसने कहा? डालो मंगलसूत्र, मंगलसूत्र डालो, फूलों का सूत्र डालो, जो मर्जी डालना है डालो, परंतु पहले जो डालना है वो डालो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ प्रथाएं, कुछ रीति रिवाज बहुत अच्छे होते हैं बच्चों, उनको हमको करना चाहिए, लेकिन कुछ प्रथाएं, रीति रिवाज, कुछ चीजों की ऐसी जड़ें पकड़ी हुई होती हैं कि 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 20 साल हो गए, अभी क्या करने का। आपको पता है शत्रु क्या करता है? परमेश्वर के दास को हिला दो तो सब हिल जाएंगे। पहले सारी की सारी सेना किसको मारने का प्रयास करी? युद्ध के अंदर राजा को मारने का प्रयास करी शत्रु की सेना। हाँ, तो आपको सिखाने वाले को मारने का प्रयास करेगी। कैसे? कुछ प्रथाएं अच्छी है, कुछ रीति रिवाज अच्छे हैं। सानू खुट्टी दी जगह दे दे यीशु। कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? नाव कहाँ हैं आप? हमें खूंटी की जगह दे दे। कुछ प्रथाएं, रीति रिवाज, आदतें अच्छी होती हैं जो हमें प्रभु में मिलने के बाद काम आती हैं, प्रभु मिलने के बाद काम आती हैं। मम्मी, जिन बच्चों की मम्मियां सुबह बच्चों को उठाती हैं, अच्छी बात है। जो बच्चे हॉस्टल में रह के आते हैं वो लोग सुबह जल्दी उठना सीखते हैं। बच्चे, आपके बच्चे को उठाओ, जल्दी उठना सिखाओ, बच्चों को उठ के वर्शिप करना सिखाओ। कुर्सी चाहिए कि खूंटी? खूंटी दी जगह दे दे यीशु। अब खूंटी की जगह क्या होती है? खूंटी की जगह होती है ये मेरी जगह है, मुझे यहीं पे पड़े रहना है, वो होती है खूंटी की जगह। आप ऐसा बोलो, खूंटी की जगह क्या? मुझे यीशु के दरबार में खूंटी की जगह मिल गई, मेरे को वचन बताने का काम मिल गया। हालेलुया। मुझे उसने बांध लिया अपनी खूंटी से। हालेलुया। जिस खूंटी को खुदा गाड़ दे उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। और जिसको खुदा ने खूंटी को गाड़ा, हमें उससे बंधना है। चालाक बनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे खूंटी की जगह मिल गई है, मुझे प्रभु के घर में रहना है, मुझे रहने की जगह मिल गई है, आने जाने वाले लोगों के लिए खाना बनाना है, झाड़ू लगाना है, फर्शी साफ करनी है, मुझे खूंटी की जगह मिल गई है। अभी मुझे उधर ही बंधे रहना है। मुझे खूंटी की जगह मिल गई है, मुझे आराधना करना है। वो खूंटी की जगह मिल गई, उसको छोड़ना नहीं है। हाँ, मुझे खूंटी की जगह मिल गई है परमेश्वर के घर में। कुड़ के चैनल पे गाने डालो, चैनल पे गाने डालो। हफ्ते में 10 बार बुलाते हैं। कुड़ के एजरा तो नहीं कुड़ा, उनके पापों के लिए वो रो रहा है,
तुम्हारे अंदर परमेश्वर के गीत आए, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की स्तुति आराधना है, तुम्हारे को सौभाग्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुंटी की जगह मिल गई है, प्रभु भोजन की सेवा मिली है। शत्रु चाहता है कि तू उखड़ के चला जाए, आ जा वापस। हालेलुया। कुछ पशु कैसे होते हैं पालतू, उनको कितना भी छोड़ दो वापस वहीं आएंगे। देखा है आपने, वापस कैसे भी छोड़ दो वो वापस वहीं पे आते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ रीति रिवाज, कुछ प्रथाएं अच्छी होती हैं, वो काम में आते हैं। इतने पुराने रिश्ते, पति पत्नी, पत्नी और बच्चों को कोई छोड़ता है क्या? एजरा के समय में परमेश्वर ने उनके हृदय को परिवर्तन किया। अवैध संबंध, अवैध विवाह संबंध, अवर्जित विवाह संबंधों से बनाए गए पत्नियों को और बच्चों को उन्होंने छोड़ डाला। अपने शरीर को, जिगर के टुकड़ों को छोड़ डाला खुदा के निमित्त। हालेलुया। अच्छा, खुदा ने ऐसा क्यों करवाया? खुदा ने करवाया तो उसमें भलाई होगी। प्रेज द लॉर्ड। अभी तुम क्यों और क्या और कैसे पूछते हो ना, तो तुम अपने सिर पे बोझ लेके आते हो। मैं तो कहती हूँ राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सिस्टर, आप प्रभु भोजन की सेवा कर सकते हो, आप रोटी तोड़ सकते हो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे खूटी मिल गई वचन की। हालेलुया। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। प्रेज द लॉर्ड। तो कुछ रीति रिवाजों को और आदतों को और प्रथाओं को छोड़ने से हमको बहुतायत से आशीष मिलती है। हालेलुया। अब इन्होंने जो छोड़ दिए अवैध संबंध से प्राप्त हुए बच्चे और पत्नियां, परमेश्वर ने इनको बहुत आशीर्वादित किया। हालेलुया। इनके हृदयों में परमेश्वर आया, इनके घरों में परमेश्वर आया। जो पुरानी चीजें आपकी जिंदगी में जड़ पकड़े हैं, आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं, उस आदतों को, गलत फहमियों को, कुछ पाप को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ प्रथाओं को छोड़ नहीं पा रहे हैं, रीति रिवाजों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिनको छोड़ने के लिए यीशु मसीह आपको वचन में सिखाते हैं और जिनको छोड़ने से आपको आशीष प्राप्त होती है, वो नहीं छूट पा रही हैं, खुदा आज वो छुड़वा देंगे। कुछ रीति रिवाजों को छोड़ दो ना, कुछ लोगों को छोड़ दो ना, कुछ आदतों को छोड़ दो ना, कुछ प्रथाओं को छोड़ दो ना। परमेश्वर यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आपको कह रहे हैं, वो आपसे ऐसा कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे जिससे आपका आत्मिक नुकसान होगा। अगर खुदा के लिए कोई कुछ छोड़ता है तो परमेश्वर आपको जिसको छोड़ने के लिए कह रहे हैं उसके बाद आपको भलाई नजर आएगी। जब तक आप उसको पकड़ के रखोगे तो आपको परमेश्वर कैसे मीठा पानी देगा? एक ही बोतल में कड़वा और मीठा पानी? हाँ, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो जो छोड़ने के लिए रेडी होता है ना, मैं कहती हूँ यीशु मसीह, बस क्या बोलूँ मैं, सदके यीशु मसीह के। हालेलुया। हाय, कितना मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप पवित्र आत्मा को बोलो मुझे तैयार कर छोड़ने के लिए। हालेलुया। क्या कहते हैं यीशु मसीह छोड़ने के लिए? तंबाकू के लिए कहता है। इससे यीशु मसीह को कुछ फायदा नहीं है, आपको फायदा है। जो कुछ भी हम छोड़ते हैं उससे हमारे को ही तो फायदा होता है। हमको वो छोड़ने के बाद एक फायदा ये होता है कि खुदा हमारे अंदर आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरियम मगदलीनी ने, उसके अंदर कितनी दुष्ट आत्माएं थी? मरियम मगदलीनी के अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी। उसने प्रभु का आगमन उसके गांव में और प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की बातों को वो सुनती थी। ऐसा उसका दिल परिवर्तित किया पवित्र आत्मा ने कि उसने वो छोड़ दिया जिसको कोई भी नॉर्मल औरत छोड़ती नहीं है। वो वैश्या नहीं है, वो अच्छे घर की लड़की है, वो बहुत अमीर है, बड़ी खूबसूरत है। आजकल दुनिया में क्या चाहिए? खूबसूरती चाहिए, पैसा चाहिए, ऐशो आराम के लिए पैसा बहुत हो गया और आपकी खूबसूरती बस हो गई। लड़कियां तो ऐशो आराम के लिए अपने आप को गंदा कर रही हैं कि अपने आप को बेच रही हैं। माता पिता बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं, वो आप गंदा काम करके पैसे कमा रही हैं और उससे अय्याशी कर रही हैं। माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप के शरीर को भी खराब कर रही हैं। तो ये छोड़ना इतना आसान तो नहीं होता। लेकिन मरियम मगदलीनी को देखो, दुष्टात्मा ग्रस्त थी वो, परमेश्वर ने उसको छुटकारा कराया और महंगा वाला, सारे पैसे से वो महंगा वाला इत्र खरीद के लेके आई और प्रभु के चरणों में तोड़ डाला। सारा घर खुशबू से महकने लगा। कुछ भी नहीं बोली वो, यीशु मसीह समझ गए। प्रेज द लॉर्ड।
कि बस यहाँ से इसका यू टर्न है, कुछ बताने की ज़रूरत होती है क्या सबको? हालेलुया। दिल बदल देता है यीशु मसीह की मोहब्बत। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन प्यार में पड़ोगे ना, उस दिन पागल हो जाओगे ना, उस दिन बातें करोगे फिर एजरा के जैसे। हालेलुया। जिस दिन प्यार में पड़ोगे, मोहब्बत ऐसी चीज़ होती है, मोहब्बत ऐसी चीज़ होती है। किससे की तुमने मोहब्बत? जिस दिन यीशु से मोहब्बत हो जाएगी, प्रेज द लॉर्ड, पवित्रता आ जाएगी आँखों में, चाल चलन में, दिल में गीत ही गीत, वचन ही वचन, प्रभु के घर की भलाई ही भलाई। प्रेज द लॉर्ड, उसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। आमीन। मुझे तुमसे ज़्यादा मोहब्बत का एक्सपीरियंस है। मैंने मेरे माता पिता से मोहब्बत करी, मेरे भाई बहनों, जाति समाज, रिश्तेदारों से सबसे मोहब्बत करी, लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मेरी मोहब्बत यीशु मसीह है, उन्होंने कहा ये क्या यीशु मसीह है, हम तो हमारी कुछ नहीं लगती। मेरी मोहब्बत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो मैं क्या करूं? मैं मेरी मोहब्बत को छोड़ के उनके पास जाऊं क्या? नहीं। जो स्वर्ग छोड़ के मेरे लिए आ गया, मैं मेरा धरती पे ही स्वर्ग छोड़ के उनके पास जाऊं क्या? नहीं। मैं कभी भी सुसमाचार को किसी के चरणों में नहीं डालूंगी, सजदा करूं मैं उस समाचार का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सजदा करना चाहिए। कुछ रीति रिवाज छोड़ दीजिए, आप कुछ छोड़ दीजिए, और अगर कुछ आदतें छोड़नी है तो छुट नहीं रही है तो खुदा को बोलिए, वो आदतों को आपकी छुड़वाएगा। अच्छा, अगर हम खुदा के लिए ये सब छोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? यही सवाल यीशु मसीह को उनके शिष्यों ने कहा, हे प्रभु, हमने तो तेरे लिए अपने घर बार परिवार को सबको छोड़ दिया। यीशु मसीह कहते हैं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है उसको यहाँ पर भी प्रतिफल मिलेगा और स्वर्ग में भी प्रतिफल मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या छोड़ने के लिए कह रहे हैं मम्मी? आज एजरा की पुस्तक से हमने ऐसा सीखा है, जिससे हमने लव मैरिज की उसको छोड़ देना है। एजरा की पुस्तक से हमने ऐसा सीखा है, वो जो अन्य जाति से शादी कर ली थी ना, वो उसके बच्चे अभी छोड़ देने का है। पवित्र आत्मा के प्रकाशन में वचन को सीखना सुनना बहुत ज़रूरी होता है। हालेलुया। ऐसा नहीं, अगर कोई अन्य जाति बेटा बेटी से आपने शादी किया है, उन्होंने प्रभु को पहले स्वीकार किया है और उनके द्वारा आपके बच्चे हुए हैं, तो जी आयानु। हालेलुया। वेलकम, वेलकम इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। जी आयानु, वेलकम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक इंसान प्रभु में आने से पहले, चाहे वो अपने आप को किसी भी जाति या समाज का कहता है, लेकिन उसने प्रभु को पश्चाताप करके ग्रहण किया है, उसने पानी में डूब बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उसके अंदर है, वो यीशु मसीह को जानता है, उसका उद्धार हुआ है, तो आप उस जाति वाले लड़के या लड़के से शादी कर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि आप भी उद्धार किए हुए व्यक्ति हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं, मेरी जाति तो ये है, मुझे मेरे बेटे और बेटी के लिए इसी जाति का लड़का, इसी जाति की लड़की चाहिए, तो फिर गलत बात है। फिर तो आप गलत बोल रहे हो। फिर आपके अंदर कहाँ वचन बता के काम का हो रहा है आपके अंदर? नहीं, हम प्रभु में आ गए, उसको इधर ला करके हम उसको बपतिस्मा दिला देंगे, फिर हम शादी कर लेंगे। जो तुम्हारी संतानें पैदा होंगी ना, उसमें उसको, जिसको तुमने पानी से नहला दिया, उसका उद्धार नहीं हुआ है। कैसे कर दिया तुमने? उसको नहला दिया पानी से, उसकी जो संतान प्राप्त होगी ना, संतानें होंगी, आगे जाके तुमको पता चलेगा वो दो भाषाएं बोलेंगी। कैसी भाषाएं बोलेंगी? आप सिखाओगे प्रभु का चाल चलन और वो लड़की सिखाएगी अपने रीति रिवाज, अपना चाल चलन। जो प्रथाएं, रीति रिवाज, आदतें चाहे कितनी पुरानी हो, आपको छोड़ने से, और छोड़ने के लिए आपको खुदा कहता है आप छोड़िए, यीशु आशीष देने वाला है। क्या नहीं, हमारे वहां चर्च में ऐसे किया करते थे, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, हमारे वहां ऐसे किया करते थे। अच्छा, तो तुम प्रथा की बात कर रहे हो, मसीह जगत की प्रथा। मसीह जगत में बहुत सारी प्रथाएं हैं, आदतें हैं, रीति रिवाज हैं। तुम उसको सच्चे खुदा के दरबार में आने के बाद भी कंटिन्यू करना चाहते तो ऐसा नहीं चलेगा। उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, पैरों के जूते उतारने पड़ेंगे, सिर पर दुपट्टा रखना पड़ेगा, पाप को त्यागना पड़ेगा, यू टर्न लेना पड़ेगा, तब जाके खूंटी की जगह मिलेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बड़े बड़े चर्चेस से हम आए हैं। पहले जमाने में ऐसे बैप्टिज्म दिया करते थे, इसलिए हमने वैसे बैप्टिज्म ले लिया, बस आपको ये आशीर्वाद का वचन सुना दीजिए, मैं आगे बढ़ूंगी नहीं, आगे नहीं बढ़ूंगी मैं। परमेश्वर क्या कहता है? बच्चों की रोटी कुत्तों को डालना अच्छा नहीं है।
बच्चों को शुद्ध भोजन खिलाना चाहिए। पहले बच्चे तो बनो, पहले संतान तो बनो, संतान तो बनो। प्रेज द लॉर्ड। क्या छोड़ा आपने यीशु मसीह के लिए? क्या छोड़ेंगे हम यीशु मसीह के लिए? वो स्वर्ग छोड़ के आया है। एलीशा इतना श्रीमंत व्यक्ति 10 बैलों की जोड़ियों को छोड़ करके आ गया। कितना अमीर। क्या मिलता है? क्या मिलता है? जो मिलता है ना, मैं शब्दों में नहीं बता सकती। ये शब्द बाइबल है ना, इसको पढ़ो, इसके नीचे स्पिरिट होता है। आप उस अनुभव में जाओ, आप उस अनुभव में जाओ, अनुभव में जाओ। पुरानी चीज़ों को छोड़ देने से आशीष आती है। बीवी बच्चों को छोड़ डाला एजरा के समय में। आज आपके बहुत सारे रिलेशंस हैं, बहुत सारी आदतें हैं, प्रथाएं हैं, उनको छोड़ने के लिए खुदा बाप आपको कह रहा है, जिससे आशीषें रुकी हुई। आशीष मतलब यीशु मसीह रुका हुआ है आपके अंदर आने से। कुछ चीजें मत छोड़िए आप, जो आपने सीखी है, अच्छी आदतें, रीति रिवाज, प्रथाएं, आप मत छोड़िए उनको। कौन कहता है आपको? इतना बोझ, अननेसेसरी बोझ यीशु मसीह आपके ऊपर नहीं डाल रहे हैं। जो करना है वो करना है, वो करिए आप। जो नहीं करना है उसको मत करिए आप। शारीरिक बातें छोड़ने के लिए कह रहा है यीशु मसीह आपको। बीवी बच्चों को छोड़ने से आत्मा कितना दुखी होगा, कितना, लेकिन उन्होंने नहीं, प्रभु के लिए उनको छोड़ दिया। प्रभु कह रहा है तो मुझे करना है। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। आसान सा रास्ता नहीं ढूंढना है आपने। खुदा के घर में खूंटी के जैसे कौन रहेगा? ऐ मेरे खुदावंद बता, तेरे मंदिर में कौन रहेगा? कौन रहेगा उसके घर में? जो खूंटी के जैसे रहने की इच्छा करता है। ये मूर्ति नहीं बात कर रही आपसे, पवित्र आत्मा बात कर रहा है आपके साथ। पवित्र आत्मा बात कर रहा है आपके साथ। शारीरिक बातों को छोड़ने में कुछ मुश्किल नहीं है, हमारा फ़ायदा ही है, हमारी आत्मा की बढ़ोतरी होती है। हालेलुया। तो कौन कहेगा आज के बाद कि मुझे खूंटी के जैसी तेरे घर में जगह दे दे? प्रेज द लॉर्ड। इतना सब करने के बाद भी बहुत सारे लोगों को, अनाथों को, भूखे लोगों को मदद करने के बाद, खाना खिलाने के बाद, बहुत सारे ऑफरिंग्स मंदिर में लगाने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद, कपड़ा धोने के बाद, वर्शिप की सेवा करने के बाद, प्रभु भोजन की सेवा करने के बाद, मंदिर के गमलों में पानी डालने के बाद, प्रभु का वचन बोलने के बाद, कौन है ऐसा जो कहेगा प्रभु वी आर अनप्रॉफिटेबल सर्वेंट? प्रभु हम तेरे निकम्मे दास है। कौन है ऐसा जो कहेगा हमारे पाप अपराध तो इतने हैं कि हम तेरी तरफ मुंह करते हुए भी हमें लाज आती है प्रभु, लेकिन आज वचन आया ना, इसका मतलब तेरी कृपा हम पे हुई है, हमें तेरे पवित्र मंदिर में उसके बाहर खूंटी दे दे जिस पे हम बंधे रहे। प्रेज द लॉर्ड। ये कन्फेशन ऑफ द फेथ है जो परमेश्वर आपसे सुनना चाहता है, आपके मुंह से सुनना चाहता है। हालेलुया। मैं आपको फिर से बताती हूँ, खुदा के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसे घर में आना चाहिए जहाँ पे कमी नहीं है। आप जिस जगह पे आए हो वो परमेश्वर का घर है, आप सबके लिए। आप कहो तो सही खूंटी। यीशु मसीह क्या कहता है? तुम खूंटी की बात करते हो, मैंने तो पिता के घर में, स्वर्ग में तुम्हारे लिए घर बनाए हुए हैं। हालेलुया। जो यहाँ पर खूंटी के लिए बात करेगा उसके लिए वहाँ पर घर बनाए हैं प्रभु यीशु मसीह ने। जो खूंटी की बात करता है वो कलीसिया का सदस्य बनता है। एक नाम में बपतिस्मा लेते हैं, एक नाम में प्रभु भोजन लेते हैं, हमको एक नाम में हमको पवित्र आत्मा मिलता है, तो हम परिवार के सदस्य बनते हैं। ये अपना परिवार है। पिता हमारा पिता है, यीशु हमारा बड़ा भाई है, पवित्र आत्मा हमारे मार्गदर्शक है, वचन हमारा पथ प्रदर्शक है। हालेलुया। सिखाने वाला परमेश्वर का निकम्मा अनप्रॉफिटेबल सर्वेंट है, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा आपकी आत्माओं के लिए। प्रेज द लॉर्ड। घुटनों पे आएंगे, यीशु मैनू खूंटी दी जगह दे दे। यीशु कहेगा खूंटी की क्या बात कर रहे हो? तू मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मैं तुझे अपने दिल में जगह देता हूँ। मैंने तेरे लिए क्रूस पे रक्त बहाया है, मैं तेरे लिए मर के जी उठा हूँ, मैंने तुझे पवित्र आत्मा दिया है, तू मेरा बेटा और मेरी बेटी है। कैसी बात करता है? तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। आइए घुटनों पर आए, और जो अपने आप को बड़े समझते हैं वो आज छोटे हो जाएं।
जो अपने कामों के ऊपर आज घमंड करते हैं कि हमने मंदिर के लिए ऐसा किया है, वो आज कहें हम निकम्मे दास हैं, तू बड़ा है, हम बहुत छोटे हैं। कौन है जिसको परमेश्वर के मंदिर में आने की सौभाग्य मिलता है? कौन है ऐसा जिसको आने का सौभाग्य मिलता है? हमको परमेश्वर ने सौभाग्य दिया है। हमारे काम कैसे थे? एजरा कहता है कि हमारे कामों से हमारा मुंह काला हो गया है। परमेश्वर ने आपके मुख की काली को मिटा दिया है आज अपने लहू से। हालेलुया। ये कलीसिया कृतज्ञ बने, ये कलीसिया हम्बल बने, वो योग्य परमेश्वर हमें योग्य बनाएगा। जिसको सेवा का दान है वो सेवा करे, वचन का वो वचन बताए, जिसको दान का वो दान दे, जिसको मैनेजमेंट का वो मैनेजमेंट करे, वर्शिप का वो वर्शिप करे। ओ यस,